थोड़ा बहुत काम सब लोग जानते हैं एक्सेल में, जो भी कंप्यूटर जानते हैं उनको एक्सेल आता है। लेकिन एक्सेल का दो वर्जन है, एक बेसिक एक्सेल, एक एडवांस एक्सेल। ये दोनों जानना पड़ता है हमको, तब जाकर के हम डेटा मेंटेन अपना कर पाएंगे। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो दिखता है वो दिखता है, मतलब कम्युनिकेशन। हम सारी ज्ञान है हमारे पास, लेकिन अगर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं किसी को। मैं इंटरव्यू में गया, सारी जानकारी थी मेरे पास, मैं बता नहीं पाया, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, हमारी जानकारी का खत्म हो गया, कुछ भी पता नहीं चला उसको। तो ये कम्युनिकेशन, तो बेसिक एक चीज़ है कि ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस, नॉलेज, उसके अलावा टैली, फिर आपकी जानकारी होनी चाहिए एक्सेल पे, और तीसरा एक जानकारी है बिजनेस कम्युनिकेशन, कैसे आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को। तो ये तीन चार चीज़ें हैं जो हम लोग बहुत अच्छे से आपको बताते हैं। आप लोग का ग्रेड क्या है अभी? +2 पास करके आप लोग 11 पार्ट 1 में है या उससे ऊपर है? पार्ट 1 में। तो बेसिकली अब आप लोग का जो स्टैंडर्ड हो गया ना, कि अपने लिए दिशा निर्धारित करने का, मंजिल निर्धारित करने का, कि हमें करना क्या है और कब करना है। दो चीजें, करना क्या है और कब करना है। करना क्या है मोटा मोटी आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है, करना क्या है, लेकिन अब निर्णय ये करना है कि हमें करना कब है, कब करना है, कब हम तैयार हो जाए अपने आप के लिए। क्या हमें ग्रेजुएशन तक वेट करना चाहिए, या ग्रेजुएशन के पहले भी हमको हैंड्स ऑफ कर लेना चाहिए, अपने हाथ उनको हल्का कर लेने चाहिए। तो ये निर्णय करना है आपको कि हमें जो कुछ भी करने का हमने निर्णय किया है, अकाउंटेंसी में अपने आप को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है, तो हमें कब से स्टार्ट करना है, ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के पहले हैंड्स ऑफ कर लेना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा सर आपको और ब्रीफ बताएंगे कि कैसे क्या करना है, और फिर हम लोग आपका एक फीडबैक लेंगे। दैट्स ऑल। सबसे पहले हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? नॉलेज के लिए, केवल नॉलेज या जॉब के लिए? कॉमर्स के फील्ड में सबसे बड़ा जॉब कौन सा है? सीएस। क्या रिजल्ट होता है सीएस का? परसेंटेज कुछ आइडिया है? 0.1%। हाँ, 3 से 4% होता है। मतलब आउट ऑफ 100 3 या 4 लोग सीए कंप्लीट कर पाते हैं। इसका मतलब क्या, उसके आगे हमारी दुनिया खत्म हो गई है? हमारे पास और अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? ये अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास है, ये साइंस और जो बेसिकली मेडिकल और इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वो मेडिकल या इंजीनियरिंग नहीं कर पाए तो उसी फील्ड में और उनके पास कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रह जाता है। बट क्योंकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो हमारे पास सेम फील्ड में अगर हम सीएस नहीं बन पाए तो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। कैसे रहती है? बहुत सारी कंपनीज में अकाउंटेंट्स की जरूरत होती है ना? तो वो अकाउंटेंट सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं होते। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, कोर्सेज हैं और अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमको हमारे ही सेम फील्ड में, जो हमने पिछले 2 साल 3 साल और 5 सालों में पढ़ाई की है। नॉर्मली हम 11 से ही कॉमर्स हमारे करिकुलम में आता है, उसके पहले तो कॉमर्स नहीं होता ना। तो 11, 12 और 3 साल ग्रेजुएशन, ये 5 साल की पढ़ाई से ही हम लोग अपने आप को इस इंडस्ट्री में स्टेबल कर सकते हैं बड़े अच्छे से। पहली बात। दूसरी बात, जब हम जॉब की बात करते हैं तो हमारा फोकस क्या होता है? या तो गवर्नमेंट जॉब पहला, और दूसरा प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट जॉब किसको किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए? तो पहला ऐसा ग्रुप है, हम लोगों ने कई जगहों पे सेमिनार किया है, पहला ग्रुप ऐसा जो किसी ने भी हाथ नहीं उठाया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ऐसा क्यों नहीं चाहिए आपको? हाँ, बैठ के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं चाहिए? एनीबॉडी? किसी को गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं चाहिए? आपको क्यों नहीं चाहिए? आप ही सर, उससे हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, ख्वाहिशें नहीं सर। वेरी गुड, वेरी नाइस। अगेन, गवर्नमेंट जॉब जो है ऑल अक्रॉस इंडिया, एक सर्वे आया था थोड़े समय पहले, 60 लाख गवर्नमेंट जॉब्स हैं टोटल। ठीक है, कम होता है 60 लाख क्या? नहीं ना, बहुत ज्यादा है। बट एक उसके साथ ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है? इंडिया वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट कंट्री है, यानी इसकी पॉपुलेशन 140 करोड़, ऑलमोस्ट 70% इसकी पॉपुलेशन जो है वो यंग है, यानी 18 इयर्स टू 40-45 इयर्स के बीच के रेंज की है। और
इसी रेंज में लोगों को या तो जॉब चाहिए होता है या जॉब स्विच करना होता है। 140 करोड़ का 70% क्या होता है? 140 करोड़ का 70% कितना होगा? 97 करोड़। अगर इसके 10% कोई मैं मान लूं ये जॉब सीकर है, जिनको की जॉब चाहिए, कितना होता है? 9.7 करोड़। गवर्नमेंट जॉब कितनी थी और रिक्वायर्ड कितनी है, लोगों को जरूरतें कितनी है? 9.7 करोड़। को फुलफिल हो सकता है क्या डिमांड और सप्लाई कभी? इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई पढ़ा है ना? ये डिमांड और सप्लाई कभी फुलफिल नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे? इसके बाद कोई ऑप्शन बचता है? इसके बाद दो ऑप्शन बचता है, एक प्राइवेट और एक सेल्फ बिजनेस में खुद का अपना बिजनेस शुरू करो। ठीक है, इसलिए अभी के दौर में हमारे पास बेसिकली 3 अपॉर्चुनिटी है। एक अपॉर्चुनिटी जो देख रहे हैं जिसमें काफी ट्रैफिक है, दूसरा प्राइवेट जॉब। ये आपको आज भी अभी रिसेंटली डेटा आया है 21 लाख अकाउंटेंट्स की जरूरत है 2021 में, 21-22 में 21 लाख अकाउंटेंट्स चाहिए कंपनीज को। अभी जो लॉकडाउन लगा था उसमें कई लोगों की नौकरी गई, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में। किस तरह के लोगों की नौकरी गई आपको पता? किस फील्ड के लोगों की नौकरी गई? 90% जो सेल्स का जो प्रोफाइल था वो वहां पे नौकरी गई लोगों। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब शुरू होता है ना तो उसका पहला एम्प्लॉय जो होता है उसमें वो उसके अकाउंट्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट का होता है, और जब कंपनी बंद होती है, होने लगती है, तो भी उसका लास्ट एम्प्लॉय जो होता है वो अकाउंट्स और फाइनेंस के फील्ड का होता है। यानी सबसे सिक्योर जॉब कौन सा हुआ? अकाउंट्स का। अभी इसमें काफी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी वैकेंसीज है, इतनी सारी कंपनीज आ रही, हर कंपनी को अकाउंटेंट्स चाहिए होता है। तो इस अकाउंट्स के फील्ड में आपके पास बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, कहीं पे भी ड्रॉबैक नहीं है। तो अब मैं वो जॉब मुझे क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा? मुझे उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए? मुझे स्किल चाहिए। ये जो आप क्रेडिट डेबिट पढ़ रहे हो, ये बैलेंस शीट बनाना पढ़ रहे हो, ये कल को अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो ये तो नोटपैड पे नहीं बनेगा ना, ये प्रैक्टिकल बनेगा, सिस्टम पे बनेगा, एप्लीकेशंस के थ्रू बनेगा। तो वो कौन से एप्लीकेशन है जो मुझे सीखने चाहिए, जो कि मैं वहां पे काम कर सकूं, मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकूं। तो वो जब बात इसकी आती है तो आईसीए का नाम सबसे पहला आता है। क्यों? क्योंकि आईसीए 21 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है जो अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के फील्ड में लोगों को जॉब के हिसाब से रेडी कर रहा है। अभी तक 5 लाख से ज्यादा सेटिस्फाइड स्टूडेंट हमारे बहुत अच्छे से प्लेस्ड हैं, एमएनसीज कंपनीज में भी प्लेस्ड हैं। 70,000 से ज्यादा कंपनीज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जहां हम प्लेसमेंट कराते हैं पैन इंडिया लेवल पे। तो सॉरी, मिनिमम प्लेसमेंट कितना होना चाहिए आप बताओ? हाँ बताओ ना। करेक्ट। तो आज के डेट में अगर आप जॉब के लिए कहीं भी जाते हो ना, अगर मैं बिहार की बात करूं तो एवरेज सैलरी 12 to 15,000 आप पकड़ सकते हो स्टार्टिंग। बस उसके बाद आपका स्किल, आपका नॉलेज, आपका काम करने का तरीका आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने में। ठीक है, बिहार के बाहर जाओगे तो शायद थोड़ा हाई पैकेज भी मिलेगा। तो ये एवरेज स्टार्टिंग पैकेज होता है। बट कहीं पे भी हम जब ज्वाइन करते हैं ना तो स्टार्टिंग क्या मिल रहा है सैलरी, हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी अपने आप को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जस्टिफाई नहीं किया है। मुझे अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ठीक है, मुझे 5,000 नौकरी की सैलरी तो मैं जस्टिफाई करता हूँ अपने 6 महीने में कि मैं क्या हूँ। उसके बाद आप खुद डिमांड करोगे, और डिमांड आप क्या करोगे? ऑर्गेनाइजेशन को ही लगेगा कि हाँ ये अच्छा एम्प्लॉय तो मुझे इसको अपग्रेड करना चाहिए। तो अच्छे एम्प्लॉयज की जरूरत हर कंपनी को है, हर ऑर्गेनाइजेशन को। इसलिए जॉब का फिक्र मत करो, जॉब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत जॉब है इस फील्ड में, बस हमको उस जॉब के हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। ठीक है, तो और दूसरा तो ये स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है, स्किल बेस्ड इंडस्ट्री, इट्स कंप्लीट स्किल बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ पे आप जितने स्किल्ड हैं उतना ज़्यादा आप अर्न कर सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि आपने एक ऐसे प्रोफेशन को चुना है, एक कदम, पहली कदम आप चल चुके हैं कॉमर्स सेलेक्ट करके। मैं बिहार में शायद कम लोग कॉमर्स लेते हैं, लेकिन बिहार के बाहर आप जाकर देखोगे कॉमर्स का बड़ा प्रचलन है। सर यूएसए में 75% कॉमर्स ही लेते हैं। ग्रेट, वेयर फ्रॉम यू गॉट दिस इन्फॉर्मेशन? आगे से मैं इसको मेरे पास अच्छा इन्फॉर्मेशन ठीक है। तो ये ऐसा ही है कॉमर्स